32 साल का अविवाहित डॉक्टर आरव देर रात घर लौटा और मां से बोला, मां, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। मां सुशीला देवी ने अपनी चिंता छुपाते हुए पूछा, बेटा, जाना जरूरी है क्या? आरव ने सधे स्वर में कहा, मां, इंग्लैंड में एक जरूरी रिसर्च करनी है। कुछ ही महीनों की बात है। मां ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों बाद आरव ने मां को पास के शहर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आश्रम में जहां बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर निराशा और अकेलापन दिखता था, वहीं सुशीला देवी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे शांत थीं। एक दिन कुछ बुजुर्ग आपस में चर्चा कर रहे थे। एक महिला बोली, इस डॉक्टर को कोई अपना नहीं मिला जो मां को यहाँ छोड़ गया। तभी दूसरी महिला बोली, सुना है सुशीला जी के पति की मौत बहुत पहले हो गई थी। तब आरव सिर्फ 4 साल का था। रिश्तेदारों ने भी साथ नहीं दिया। सुशीला जी ने कपड़े सिल कर बेटे को पढ़ाया, बड़ा किया और वही बेटा आज उन्हें यहाँ छोड़ गया। 6 महीने बीत गए। एक दिन सुशीला देवी ने संचालक से फोन मांगा और आरव को कॉल किया। बेटा, अब तक इंग्लैंड में ही हो? उधर से आवाज आई, हाँ मां, बस कुछ और समय, फिर लौट आऊंगा। ऐसे ही 3-4 महीने के अंतराल पर वे कॉल करती और हर बार वही जवाब मिलता। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब आश्रम के लोग कहने लगे, कहीं वो डॉक्टर बाहर गया ही नहीं हो। शायद किसी प्रेमिका के कहने पर मां को अलग किया हो। अब सुशीला देवी भी टूटने लगी थीं। बेटे की याद और उपेक्षा उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। और फिर 2 साल और बीत गए। एक दिन वे चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गई। उनकी मौत पर बुजुर्गों ने संचालक से कहा, उसके बेटे को खबर दो। संचालक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कैसे बताऊं? आरव को मरे 3 साल हो चुके हैं। सब हैरान रह गए। अगर बेटा मरा हुआ था तो मां किससे बात करती थी? संचालक ने जवाब दिया, फोन मेरे पास था। उसमें आरव की रिकॉर्ड की गई आवाज थी। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, पर क्यों? संचालक ने भर्राए स्वर में कहा, जब आरव मां को यहाँ छोड़ने आया था, उसने मुझे बताया था कि उसे ब्लड कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है। उसने कहा कि उसकी हालत बिगड़ेगी, खून आएगा, दर्द असहनीय होगा और मां ये सब नहीं देख पाएगी। इसलिए वो मां से दूर जा रहा है ताकि उसकी मौत मां की आंखों के सामने न हो। उसने मुझसे कहा कि मैं समय समय पर उसकी आवाज मां को सुनाता रहूं ताकि उसे लगे कि बेटा जिंदा है। साथ ही उसने अपना 2 कमरे का फ्लैट और सारा सामान आश्रम को दान कर दिया था। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आईं। सुशीला देवी का अंतिम संस्कार आश्रम परिसर में किया गया। संचालक ने इस मौके पर अन्य बुजुर्गों के परिवारजनों को भी बुलाया। मां बेटे के इस अटूट रिश्ते की दास्तान ने सबको झकझोर दिया। कुछ बेटे अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ घर वापस ले गए।